देश के नए सीडीएस होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान। मोदी सरकार ने की नियुक्ति। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद खाली था पद। मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट। महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाया। मुफ्त राशन योजना 3 महीने और बढ़ाई। लखनऊ में सीएम योगी की अहम बैठक। मीटिंग में राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने लिया 6 महीने के कामकाज का फीडबैक। 1 साल की कार्य योजना पर भी हुई बातचीत। समाजवादी पार्टी के सम्मेलन पर शिवपाल यादव की चुटकी। पिछली हारों का किया जिक्र। नरेश उत्तम पटेल को फिर अध्यक्ष बनाने पर कसा तंज। पीएफआई पर गृह मंत्रालय ने लगाया 5 साल का प्रतिबंध। टेरर लिंक के सबूत मिलने पर एक्शन। बीजेपी नेताओं ने फैसले का स्वागत किया। एसपी और आरजेडी ने उठाए सवाल। लखनऊ में पीएफआई के 2 सदस्य गिरफ्तार। मोहित हाशमी और मोहम्मद आबिद को गिरफ्तार किया गया। कैसरबाग से मोहित हाशमी और गुडम्बा इलाके से मोहम्मद आबिद गिरफ्तार। बीएचयू में इतिहास का पेपर बना चर्चा का विषय। आदि विश्वेश्वर मंदिर तोड़ने पर पूछा गया सवाल। अभी कोर्ट में चल रहा है ज्ञानवापी विवाद। ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर मतभेद। हिंदू पक्ष में सामने आया मतभेद। वादी राखी सिंह ने कार्बन डेटिंग पर जताया एतराज। कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान की जताई आशंका। यूपी के श्रावस्ती में नाबालिग लड़की के रेप और हत्या के गुनाह में फांसी की सजा पाए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति को बरी करने का सुनाया फैसला। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। कोश्यारी, सीएम धामी, महेंद्र भट्ट और ऋतु खंडूरी भी दिल्ली में मौजूद। सीएम धामी और बीएल संतोष के बीच हुई बैठक। महेंद्र भट्ट का कैबिनेट पर चर्चा से इनकार। अंकिता के परिवार को राज्य सरकार देगी मदद। सीएम धामी ने 25 लाख की मदद का ऐलान किया। कहा हर हाल में परिवार के साथ है सरकार। अंकिता मर्डर केस में कोटद्वार के वकीलों ने आरोपियों का केस लड़ने से किया इनकार। जमानत की याचिका पर भी नहीं हो पाई सुनवाई। पूरे प्रदेश के वकीलों से केस नहीं लड़ने की अपील की। अंकिता केस की सीबीआई जांच की मांग पर कांग्रेस ने देहरादून में किया प्रदर्शन। पुलकित के पिता विनोद आर्य की भी गिरफ्तारी की मांग की। कोटद्वार में स्थानीय महिलाओं ने प्रदर्शन किया। बागेश्वर में शिल्पकार सोसाइटी ने अल्मोड़ा में जगदीश और ऋषिकेश में अंकिता हत्याकांड के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। दोनों के दोषियों के लिए फांसी की सजा देने की मांग की। अल्मोड़ा में वन विभाग की भूमि पर बिल्डर्स ने कई स्थानों पर अतिक्रमण कर रिसोर्ट्स बनाए। मुख्य वन संरक्षक ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। नई टिहरी शहर में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने अभियान शुरू किया। सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को पहले नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसके बाद मौके पर जाकर अतिक्रमण तोड़वाने की कार्रवाई की जा रही है। बागेश्वर की सरयू नदी में छलांग लगाने का थम नहीं रहा सिलसिला। सुबह एक लड़की ने बिलौना पुल से सरयू में छलांग लगाई। लड़की की तलाश में जुटा प्रशासन, अब तक पता नहीं लगा। टिहरी के सीमांत घनसाली विधानसभा को जिला बनाने की मांग एक बार फिर से तेज। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकार के सामने रखी मांग। अल्मोड़ा के दौरे पर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष विकास भवन में अधिकारियों की बैठक बुलाई। कुछ विभागों के अधिकारियों के बैठक में न पहुंचने से आसमान पर चढ़ा उपाध्यक्ष का पारा। बागेश्वर में पर्यटन विकास विभाग के तहत रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, जिससे नए स्थलों को विकसित किया जाए। अल्मोड़ा में राज्य स्तरीय जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत। विधायक मनोज तिवारी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। 3 दिनों तक प्रदेश की 12 जिलों की टीमें सिंगल्स एंड डबल्स बैडमिंटन खेलेगी। बागेश्वर में विश्व रेबीज दिवस पर सीएमओ कार्यालय पर गोष्ठी का आयोजन। रेबीज के रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया गया। अल्मोड़ा नगर पालिका ने 37 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इन सभी स्टूडेंट्स ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन। धरासू के पास भूस्खलन से हाईवे पर एक बार फिर बंद हो गया रास्ता। कई यात्री फंसे। गाजियाबाद में बच्चे पर डॉग अटैक का वीडियो सामने आया। 2 बच्चों को कुत्ते से कटवाने के लिए दौड़ाया गया। बच्चा गार्ड के पीछे छिपने की कोशिश करता रहा। मेरठ में खतरनाक डॉग पिटबुल की चोरी होने का अनोखा मामला सामने आया। मेरठ में चोर पिटबुल को ई रिक्शा से चुरा कर ले गया, लेकिन पिटबुल ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद डॉग को छोड़कर भागे चोर। बदायूं में बंदरों का आतंक। गंगा एक्सप्रेसवे के ऑफिस में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फाड़ डाला। कंप्यूटर मशीनों में भी तोड़फोड़।
अमरोहा में दुल्हन पक्ष ने बारात को बंधक बना लिया। दूल्हे पर पहले से ही कोर्ट मैरिज करने का आरोप। दुल्हन पक्ष को भनक लगते ही बारात को बंधक बनाया गया। ललितपुर में युवक से लूटपाट कर उसे चलती ट्रेन से फेंकने का मामला सामने आया। तालबेहट इलाके की घटना। बेतवा नदी में गिरे युवक ने किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचाई। बदायूं में बाइक सवार दो दोस्तों को रोडवेज बस ने रौंदा। हादसे में दोनों की ही मौत। अपनी बुआ के घर जा रहा था एक शख्स। वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्रीन हाउस स्कूल के पास हादसा हुआ। बस्ती में 3 डॉक्टर्स पर युवती से गैंगरेप का आरोप। पीड़िता की तहरीर पर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल जारी। जालौन में एक सौतेले पिता की करतूत आई सामने। सौतेले पिता पर 14 साल की बच्ची से दरिंदगी करने का आरोप। कन्नौज पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया खुलासा। मौके से संचालक गिरफ्तार, एक साथी फरार। 2 राइफल, 4 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। कटरी थाना क्षेत्र का है मामला। प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र से ट्रक से सरिया लूट मामले का खुलासा। पुलिस ने 16 टन सरिया के साथ ट्रक बरामद किया। नगर कोतवाली पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। आगरा में MBBS परीक्षा कॉपी से छेड़खानी की बात आई सामने। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला FH मेडिकल कॉलेज से जुड़े 26 छात्रों की परीक्षा कॉपी से छेड़खानी हुई। महोबा में शहर कोतवाली के परमानंद चौक पर बाइक चलाने को लेकर 2 युवकों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद एक युवक ने दूसरे को बेरहमी से पीटा। वीडियो के आधार पर दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। BSP के पूर्व MLC और खनन माफिया हाजी इकबाल और उसके परिवार पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कुर्क की 203 करोड़ की संपत्ति। सहारनपुर DM के निर्देश पर हुआ एक्शन। कानपुर में कल्याणपुर के मकसूदाबाद में 105 बीघा सरकारी जमीन 15 लोगों के नाम दर्ज हो गई। शिकायत के बाद SDM ने जांच की, जिसके बाद फर्जी नामों को हटाया गया। बिठूर थाने में मामले की FIR दर्ज। मेरठ में योगी सरकार का गोकशी पर बड़ा एक्शन। गोकशी करने वाले 50 से ज्यादा आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई। 10 से ज्यादा कुख्यात आरोपियों की हिस्ट्री शीट खोली गई। कई आरोपियों को जिला बदर किया गया। कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने DM से की मुलाकात। सरकारी जमीन पर बनी मज़ारों को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द सर्वे कराकर ऐसी जगहों को चिन्हित करने का आश्वासन दिया। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों ने कैंपस में जगह जगह लगाए कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के लापता होने के पोस्टर। लापता VC का पता बताने वाले को 21 रुपए का इनाम देने का भी ऐलान। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों के आंदोलन को मिला NSUI का समर्थन। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल पहुंचकर छात्रों के आंदोलन को समर्थन दिया। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों को समर्थन देने अखिल भारतीय OBC महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल सिंह लोधी भी पहुंचे। यशपाल लोधी ने कहा, इस तरह से फीस बढ़ाना गलत। मऊ में बिजली पानी की समस्या को लेकर कांशी राम आवास योजना के तहत के लोगों ने किया प्रदर्शन। CPI के बैनर तले सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आगरा पुलिस ने विधवा महिला की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया। आरोपी प्रेमी ने गला दबाकर की थी हत्या। बदायूं में अवैध संबंधों के चलते एक मां ने अपने प्रेमी और उसके दामाद के साथ मिलकर नाबालिग बेटे की हत्या करवा दी। पुलिस ने आरोपी मां, उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला के साथ टप्पेबाजी की वारदात। बीच बाजार 2 व्यक्तियों ने खुद को पुलिस वाला बताकर महिला की सोने की चेन लूट ली। आगरा में रेलवे ने व्यापारियों को राहत देने के लिए बड़ी पहल की है। रेलवे ने पार्सल बुकिंग का टाइम बढ़ा दिया। अब पार्सल बुकिंग रात में 12 बजे तक हो सकेगी। अयोध्या में तेजी से चल रहा राम मंदिर का निर्माण। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर से जुड़ी कुछ तस्वीरें साझा की है। हमीरपुर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छात्रा राधिका गुप्ता को 1 दिन की पुलिस अधीक्षक बनाकर पुलिस ने पेश की मिसाल। छात्रा ने बकायदा पुलिस अधीक्षक की कुर्सी पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी।